Hello students, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to start chapter number 2, Rikki Tikki Tavi. A story from the Jungle Book. Rikki Tikki Tavi features the adventures of a brave young mongoose who is adopted as a pet by an English family living in India. जंगल बुक की कहानी रिक्की टिक्की तावी एक बहादुर युवा नेवले के साहसिक कारनामों को दर्शाती है जिसे भारत में रहने वाले एक अंग्रेज परिवार द्वारा पालतू जानवर के रूप में अपनाया जाता है। Ricky becomes friendly with many other animals in the garden, but he has been warned about the cobras, Nag and Nagina, who do not like the human family's presence in the territory. रिक्की टिक्की बगीचे में कई अन्य जानवरों के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन उसे नाग और नागिना नामक कोबरे के बारे में चेतावनी दी जाती है जो अपने क्षेत्र में मानव परिवार की उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं। यानी कोई भी मानव अगर प्रेजेंट हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उन्हें मारना चाहते हैं। वन डे अ हाई समर फ्लड वॉश्ड हिम out of the burrow where he lived with his father and mother and carried him kicking and clucking down a roadside ditch. He found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his sense. एक दिन गर्मियों में आई तेज बाढ़ ने उसे बिल से बाहर निकाल दिया, जहां वह अपने पिता और माता के साथ रहता था और उसे लात घूंसे मारते हुए सड़क किनारे खाई में बहा ले गया। उसे वहां घास का एक छोटा सा टुकड़ा तैरता हुआ मिला और वह तब तक उस पे चिपका रहा जब तक कि वह अपना होश खो नहीं दिया। When he revived, he was lying in the hot sun in the middle of the garden path, very draggled indeed, and a small boy was saying, "Here is a dead mongoose. Let's have a funeral." जब वो होश में आया तो वो बगीचे के रास्ते के बीच में तपती हुई धूप में पड़ा था। वास्तव में बहुत घिसा पिटा था और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम टेडी था कह रहा था अपनी माँ से, ये मरा हुआ नेवला है, चलो इसका अंतिम संस्कार करते हैं। नो सेड हिज मदर, लेट्स टेक हिम इन एंड ड्राई हिम। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, चलो इसको अंदर ले चलते हैं और इसको हम ड्राई यानी सुखाते हैं, यानी सूखा करते हैं। परहैप्स ही इजंट रियली डेड, वास्तव में ये मरा नहीं है। They took him into the house, वे उसे हाउस में ले जाते हैं घर में। and a big man picked him up between his finger and thumb and said he was not dead but half choked, so they wrapped him in cotton wool and warmed him and he opened his eyes and sneezed. और एक बड़े आदमी ने उसे अपनी उंगली और अंगूठे के बीच उठाया और कहा कि वह मरा नहीं है, वह आधा चोक्ड है, मतलब घुटा हुआ है ना, पूरी तरीके से मरा नहीं। इसीलिए उन्होंने उसे रुई में लपेटा और उसे गर्माहट दी और उसने अपनी आंखें खोली और चीखने लगा। स्नीज मतलब वो तो चीखने लगा। नाउ सेड द बिग मैन, he was an English man who had just moved into the bungalow. Did not forget him and we will see what he will do. अब एक बड़े आदमी ने कहा, वह एक अंग्रेज था जो अभी अभी अपने बंगले में आया था। Do not forget him and we will see what he will do. डरो मत, हम देखेंगे कि वह क्या करता है। It is the hardest thing in the world to frighten a mongoose. ये दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी भी मैंगूस को डराना। बिकॉज ही इज सो डल ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वह जिज्ञासे से भरा होता है। द मोटो ऑफ ऑल द मैंगूस फैमिली इज रन एंड फाइंड आउट। ही looked at the cotton wool, decided that it was not good to eat, ran all around the table, sat up and put his fur in order, scratched himself and jumped onto the small boy's shoulder. सारे निवले
कि फैमिली जो परिवार होती है उनका मुख्य उद्देश्य होता है दौड़ो और पकड़ो, ठीक है। उसने रूई को देखा, फैसला किया कि इसे खाना नहीं है। मेज के चारों ओर दौड़ा, उठकर बैठा और अपने फर को ठीक किया, खुद को खुजलाया और छोटे लड़के के कंधे पर कूद गया। डोंट फ्राइटन टेडी, सेड हिज फादर। टेडी के पिता कहते हैं डरो मत, टेडी से कहते हैं कि डरो मत। दैट्स हिज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, ये उसके मित्र बनाने का तरीका है। आउच, ही इज टिकलिंग अंडर माई चिन, सेड टेडी। टेडी बोलता है कि वे मेरे टुड्डी का मतलब होता है टोडी के नीचे खुजलाना। रिकी टिकी लुक डाउन बिटवीन द बॉयज कॉलर एंड नेक, स्नब्ड एट हिज ईयर एंड क्लाइम डाउन टू द फ्लोर वेयर ही सैट रबिंग हिज नोज। रिकी टिकी ने लड़के के कॉलर और गर्दन के बीच नीचे देखा, उसने कान को सूंघा और नीचे फर्श पर उतर गया जहां वह अपनी नाक रगड़ता हुआ बैठ गया। गॉड ग्रेसियस, सेड टेडीज मदर। टेडी की माँ कहती है हे भगवान, एंड दैट्स वाइल्ड क्रिएचर, सपोज ही इज़ द टेम बिकॉज वी हैव बीन काइंड टू हिम। यह एक जंगली जीव है, मुझे लगता है कि ये इतना पालतू है इसीलिए क्योंकि हम उसके प्रति बहुत ही काइंड मतलब दयालु हैं। ऑन योर पेज नंबर नेक्स्ट। ऑल मैंगूज आर लाइक दैट, सभी मैंगूज यानी नेवले ऐसे ही होते हैं। सेड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड कहते हैं इफ़ टेडी डज नॉट पिक हिम अप बाय द टेल और ट्राई टू पुट हिम इन अ केज ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस ऑल डे लॉन्ग, लेट्स गिव हिम समथिंग टू ईट। अगर टेडी उसे पूंछ से नहीं उठाएगा या पिंजरे में बंद करने की कोशिश नहीं करेगा तो वह दिन भर घर के अंदर बाहर भागता रहेगा। चलो उसको कुछ खाने को दें। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट, उसे वो जो है एक कच्चा मांस का टुकड़ा खाने को देता है। रिकी टिकी लाइक्ड इट इमेंसली, रिकी टिकी इसे बहुत पसंद करता है। एंड व्हेन इट वाज फिनिश्ड ही वेंट आउट इनटू द वरांडा, जब वो इसे फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो वो वरांडे में जाता है। एंड सैट इन द सनशाइन, और सूरज की रोशनी में बैठ जाता है। एंड फ्लफ्ड हिज फर टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स, देन ही फेल्ट बेटर, और अपने फर को जड़ों तक सुखाने के लिए फुला दिया, तब उसे बेहतर महसूस हुआ। ही स्पेंड ऑल दैट डे रोमिंग ओवर द हाउस, उसने पूरा दिन जो है घर में इधर उधर घूमते हुए व्यतीत किया। ही नियरली डाउनड हिमसेल्फ इन द बाथ टब, पुट हिज नोज इनटू द इंक ऑन अ राइटिंग टेबल, और ही क्लाइम्ड अप इन द बिग मैन्स लैप टू सी हाउ राइटिंग वॉज डन। वह पूरा दिन घर में इधर उधर घूमता रहा। वह लगभग बाथ टब में डूब गया, अपनी नाक लिखने की मेज पर स्याही में डाल दी क्योंकि वह बड़े आदमी की गोद में चढ़ गया ताकि देख सके कि कैसे लिखा जाता है। At nightfall he ran into Teddy's nursery to watch how the kerosene lamp were lightened. रात होने पर वह टेडी के नर्सरी में भाग जाता है ये देखने के लिए कि किस तरीके से मिट्टी के तेल की लाइट जलती है। And when Teddy's went to the bed, और जब टेडी बेड पे जाता है, रिकी टिकी climbed up to, और रिकी टिकी भी उस पर कूद जाता है। But he was a restless companion because he had to get up and attend to every noise all थ्रू द नाइट एंड फाइंड आउट व्हाट मेड इट। लेकिन वह एक बेचैन साथी था क्योंकि उसे रात भर उठकर एक आवाज़ पर ध्यान देना था और यह पता लगाना था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। टेडीज मदर एंड फादर केम इन द लास्ट थिंग्स टू लुक एट देयर बॉय एंड रिकी टिकी वॉज अवेक ऑन द पिलो। टेडी के मम्मी और उसके पिता अपने बेटे को देखने के लिए आखिरी बार आए और रिकी टिकी तकिए पर जाग रहा था। मतलब रिकी टिकी सो नहीं रहा था, वो तकिया को लेकर के जाग रहा था। आई डोंट लाइक दैट, सेड टेडीज़ मदर। टेडी की माँ कहती मुझे ये पसंद नहीं है। ही मे बाइट द चाइल्ड, ये शायद बच्चे को काट सकता है। ही विल डू नो सच थिंग्स, सेड द फादर। उसके पिता कहते कि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा। टेडी इज सेफर विद द लिटिल बीस्ट दैन इफ़ ही हैड अ ब्लड हुड टू वॉच हिम,
इफ़ अ स्नेक केम इनटू द नर्सरी नाउ। टेडी उस छोटे से जानवर के साथ ज़्यादा सुरक्षित है, बजाय इसके कि उसके पास एक, क्योंकि यहाँ पर यदि एक सांप भी आ जाएगा तो इसको इतना सा भी खरोच नहीं होगा, खरोच आएगा। अर्लियर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के एकदम स्टार्टिंग में शुरुआत में रिकी टिकी केम टू अर्ली ब्रेकफास्ट। रिकी टिकी जल्दी से आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। राइडिंग ऑन टेडी शोल्डर, टेडी के शोल्डर पे बैठ जाता है। एंड दे गिव हिम बनाना, और उसे बनाना देता है। एंड सम बॉइल्ड एग, और कुछ उबला हुआ अंडा। एंड ही सैट ऑन ऑल देयर लैप्स वन आफ्टर द अदर। वे कभी किसी की गोद पर बैठ रहा है तो कभी किसी की गोद पर बैठ रहा है। देन रिकी टिकी वेंट आउट इनटू द गार्डन, लार्ज गार्डन। तब रिकी टिकी जो है एक बड़े से गार्डन में जाता है विद बिग बुसेस, जहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ियाँ हैं, रोजेज हैं, लाइम एंड ऑरेंज ट्रीज है, ठीक है, क्लम्स ऑफ बैम्बूज एंड thickets of high grass. Ricky licked his lips. This is a splendid hunting ground, he said, when suddenly he heard very sorrowful voice. डिगी बोलता है कि ये हमारा हंटिंग ग्राउंड है, और फिर उसे बहुत दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है। इट वॉज डॉर्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। ये एक टेलर बर्ड डॉर्जी है और उसकी पत्नी। दे हैड मेड अ ब्यूटिफुल नेस्ट बाय पुलिंग टू बिग लीव्स टुगेदर एंड हैड filled with hollow with cotton and downy fluff. The nest swayed to and fro as they sat on the rim and cried. यहाँ पर टेलर बर्ड का मतलब होता है पक्षी से है, ठीक है। उन्होंने दो बड़े पत्तों के साथ खींचकर एक सुंदर घोंसला बनाया था, और घोंसलों को कपास और कोमल फूल से भर दिया था। घोंसला इधर उधर हिल रहा था। टू एंड फ्रो का मतलब होता हिलना। और वे किनारे पर बैठे थे और सो रहे थे। सॉरी, क्राइड मीन्स होता है रोना, तो रो रहे थे। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड रिकी टिकी। रिकी टिकी बोलता है कि क्या बात है। वी आर वेरी माइजरेबल, हम बहुत ही दयनीय स्थिति में। सेड डार्जी, डार्जी जो है वो बोलता है कि मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में हूँ। वन ऑफ आवर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट, हमारे जो है कई बेबीज़ में से एक बेबीज जो है वो नेस्ट से गिर गया है, यानी घोंसले से कल गिर गया है। एंड नाग एट हिम, और नाग ने उसे खा लिया है। हु इज़ नाग, यहाँ बोलता है कि नाग कौन है। दार्जी एंड हिज वाइफ ओनली कवर्ड डाउन इन द नेक्स्ट। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट। Without answering, for from the thick grass at the foot of the bush there came a low hiss, a horrid cold sound that made Ricky Dicky jump back into clear feet. बेचारा दार्जी और उसकी पत्नी बिना उसकी बात सुने रोए जा रहे हैं। तभी झाड़ियों से हिस की आवाज़ आती है, और रिकी टिक्की डर के मारे 2 फीट जो है वो ऊपर उड़ जाता है, यानी पीछे भाग जाता है। तभी झाड़ियों से नाग का फन उठता है। देन इंच बाय इंच आउट ऑफ ग्रास रोज अप द हेड एंड स्प्रेड हुड ऑफ नाग, द बिग ब्लैक कोबरा। ही वॉज 5 feet लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल एंड ही लुक्ड एट रिकी टिकी विथ वेक्ड स्नेक्स आइज। तभी झाड़ियों से नाग का फन उठता है। वे पूँछ से लेकर के जीभ तक 5 फीट लंबा था। उसने रिकी टिको को सांप वाली गंदी निगाह से देखा। आई एम नाग द ग्रेट कोबरा, कह रहा है कि मैं नाग हूँ, बहुत बड़ा कोबरा, ग्रेट कोबरा हूँ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, एंड बी एफ्रेड, और मुझसे डरो। ही स्प्रेड आउट हिज हुड मोर देन एवर एंड रिकी टिकी सॉ द स्पेक्टिकल मार्क ऑन द बैक ऑफ इट। उसने अपना फन पहले से ज़्यादा फैलाया, और रिकी टिकी ने उसके पीछे तमाशा सांप वाला चिन्ह देखा। हालांकि रिकी टिकी ने पहले कभी किसी जीवित कोबरे से मुलाकात नहीं की, लेकिन उसकी मां ने उसे मरे हुए कोबरे से मिलाया था। दो रिकी टिकी हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर, इससे पहले कभी भी रिकी टिकी किसी भी लाइव कोबरा से नहीं मिला था। हिज मदर हैड फेड हिम ऑन डेड वंस, उसकी माँ ने उसे एक मरा हुआ नेवला दिया था। एंड ही न्यू दैट ऑल अ ग्रोन मैंगूज बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नेक। वह जानता था कि
एक बड़े नेवले का जीवन एकमात्र काम, एक बड़े नेवले का एकमात्र जो जीवन का एकमात्र काम होता है सांपों से लड़ना और उसे खाना होता है, ठीक है। नाग न्यू दैट टू, नाग को भी ये पता था। एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हर्ट ही वॉज एफ्रेड, और वह अपने ठंडे दिल की गहराई से डर गया था। वेल सेड रिकी डिकी एंड हिज टेल बिगेन टू फ्लप अप अगेन, डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लडलिंग्स आउट ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, रिकी डिकी ने कहा और उसकी पूंछ फिर से फूलने लगी। फ्लप अप का मतलब है फूलना, ठीक है, फूलने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि घोंसले से नवजात शिशुओं को खाना उचित है? फ्लडलिंग्स का मतलब होता है नवजात शिशु को खाना, और आउट ऑफ द नेक्स्ट का मतलब घोंसलों से। लेट अस टॉक, नाग सेड, नाग बोलता है कि चलो बात करते हैं। यू ईट एग, तुमने अंडे खाए। वाई शुड नॉट आई ईट बर्ड, मैं फिर बर्ड्स क्यों नहीं खा सकता? बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सैंग दार्जी, अपने पीछे देखूं, दार्जी बोलता है। रिकी टिकी जम्प्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो, रिकी टिकी ने हवा में जितना ऊपर जा सकता था छलांग लगाई। एंड जस्ट अंडर हिम विज्ड बाय द हेड ऑफ नगीना, और उसके ठीक नीचे नाग्स विक्स्ड वाइफ, नाग की दुष्ट पत्नी नगीना के सिर के पास से गुजरा। सी हैड क्रीप्ड अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू मेक एन एंड ऑफ हिम, एंड ही हियर्ड हर सैविज हिस एज द स्ट्रोक मिस्ड, और जब वह बात कर रहा था तो उसके पीछे से रेंग कर आई थी। He came down almost across her back, वो लगभग उसके पीछे आई थी। एंड इफ़ ही हैड बीन एन ओल्ड मैंगूज, यदि उसके स्थान पर कोई बूढ़ा मैंगूज यानी नेवला होता, ही वुड हैव नोन दैट, तो उसे ये पता होता दैट द टाइम वॉज द टाइम टू ब्रेक हर बैक विद वन बाइट, कि एक झटके में किस तरीके से उसकी गर्दन तोड़नी है। बट ही वॉज एफ्रेड ऑफ द टेरेबल लैसिंग रिटर्न स्ट्रोक ऑफ कोबरा, लेकिन खतरनाक कोबरे के पलटवार से वो बिल्कुल डर गया था। ही बिट इंडीड, उसने काटा बेशक, बट नॉट लॉन्ग इनफ, लेकिन बहुत लंबा नहीं। एंड ही जम्प्ड क्लियर ऑफ द विस्किंग टेल लीविंग नगीना टॉन एंड एंग्री, और वह फुफकारती हुई पूंछ से कूद गया, जिससे नगीना फटी हुई और गुस्से में आ गई। मतलब बहुत ज़्यादा नगीना जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। वेग्ड दार्जी, दुष्ट दुष्ट दार्जी, सेड नाग, नाग बोलता है, लाइसिंग अप as high as he could reach towards the next in the thorn bush, but Darji had built it out of reach of snakes, and it only swayed to in and fro. Nag and Nagina disappeared into the grass. दुष्ट दुष्ट दार्जी, नाग ने कहा, वे कांटेदार झाड़ियों में बने घोंसले की ओर जितना हो सकता था ऊपर उठ गया, लेकिन दार्जी ने इसे सांपों की पहुंच से दूर बनाया था। मतलब उसका घोंसला काफ़ी ऊंचा था और वह केवल इधर उधर हिलता रहा, मतलब उसको काट नहीं सका। नाग और नगीना के पास से बाद में वो गायब हो गया। रिकी टिकी वॉज प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, अपने आप से रिकी टिकी बहुत खुश हुआ। एंड व्हेन टेडी केम रनिंग डाउन द पाथ, जब वो रास्ते से टेडी वापस आया दौड़ते हुए, ही वॉज रेडी टू बी पेटेड, तो वो उसे थपथपाने के लिए तैयार था। बट जस्ट एज टेडी वॉज स्टॉपिंग, लेकिन जैसे ही टेडी रुका, समथिंग फ्लिंग्स अ लिटिल इन द डस्ट, डस्ट में थोड़ी सी धूल उड़ी। इट वॉज कैरेट, ये एक कैरेट था। ये नाक का एक छोटा टाइप होता है। द डस्टी डाउन स्नैकलिंग दैट लाइज इन द डस्टी अर्थ, एंड हिज बाइट इज एज डेंजरस एज द कोबरा। इट वॉज कैरेट का मतलब वे एक कैरेट था, ठीक है। रिकी टिकी खुद से खुश था। जब टेडी रास्ते से भागता हुआ आया तो वो बहुत दुलार के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही टेडी झुका, धूल में कुछ हिल गया। ये कैरेट था, धूल भरी धरती में रहने वाला धूल भरा भूरा सांप, और उसका काटना कोबरा जितना ही खतरनाक था, ठीक है। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट 20 इज़ द लास्ट पेज। बट इट वॉज सो स्मॉल दैट नो बडी थिंक्स ऑफ हिम,
लेकिन वो इतना छोटा था, कैरेथ यानी इतना छोटा था कि कोई उसके बारे में सोच नहीं सकता था। एंड सो ही डज नॉट मोर हार्म टू पीपल, इसलिए वो लोगों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। रिकी टिकी आइज ग्रीव रेड विद एंगर, रिकी टिकी की आंखें लाल हो गई गुस्से से। एंड ही डांस्ड अप टू कैरेट, और वह नाचते हुए कैरेथ के पास गया, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ लुकिंग फॉर गुड प्लेस टू होल्ड। कैरेथ स्ट्रक आउट, रिकी jumped sideways and tried to run in, but the wicked little dusty grey had lashed within a fraction of his shoulder, and he had to jump over the body, and the head followed his heels close. वे नाचते हुए कैरेथ के पास पहुंच गया और आगे पीछे हिलते हुए एक अच्छी जगह की तलाश में कैरेथ ने हमला किया। रिकी टिकी बगल की ओर से कूदा और भागने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट छोटा जो कैरेथ था धूल भरा सिर उसके कंधे के एक हिस्से में जा लगा और उसके शरीर के ऊपर से कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। टेडी साउटेड टू द हाउस, टेडी घर की तरफ चिल्लाया, ओ लुक हियर, यहाँ इधर देखो, अवर मैंगोज इज किलिंग अ स्नेक, हमारा नेवला स्नेक को मार रहा है। एंड रिकी टिकी हियर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द टेडीज मदर, और रिकी टिकी ने जो है स्क्रीम मतलब चिल्लाहट सुनी, हियर्ड मतलब सुनी, फ्रॉम टेडीज मदर ने टेडी की माँ से। हिज फादर रन आउट, उसके पिता दौड़ते हुए आए विद अ स्टिक यानी छड़ी के साथ, बट बाय द टाइम ही केम अप कैरेथ हैड लंग्ड आउट वंस टू फार, लेकिन तब तक वो ऊपर आए। Kereth had lunged out too far, and Ricky Ticky had sprung, jumped on the snake's back, dropped his head far between his forelegs, beaten as high up the backs as he could get hold, and rolled away. और कैरेथ एक बार बहुत दूर तक झपटा था। रिकी टिक्की उछल पड़ा, सांप जितना हो सके उतना काटने के लिए उठा और लुढ़क गया। दैट बाइट पैरालाइज्ड कैरेथ, उस काटने से कैरेथ को पैरालाइज्ड हो गया यानी लकवा हो गया। एंड रिकी टिकी वॉज जस्ट गोइंग टू ईट हिम, और रिकी टिकी उसको बस अब खाने वाला था फ्रॉम द टेल यानी उसकी पूंछ से। आफ्टर द कस्टम ऑफ हिज फैमिली एट डिनर, क्योंकि उनके यहाँ ये रीति रिवाज था कि किसी को मारने के बाद फिर उसके पूंछ के साथ उसको खाया जाता है। व्हेन ही रिमेंबर्ड दैट अ फुल मील मेक्स अ स्लो मैंगूज, लेकिन उसको लगा कि अगर हम उसको पूरा खा लेते हैं तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। एंड ही वॉन्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड क्विकनेस रेडी, ही मस्ट कीप हिमसेल्फ थिन, वो अपने आप को दुबला पतला रखना चाहता था क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को भी उसको मेंटेन करना था। ही वेंट अवे फॉर अ डस्ट बाथ अंडर द कैस्टर ऑयल बुशेस, वे अरंडी के तेल की झाड़ियों के नीचे धूल स्नान करते चला गया। वाइल टेडीज फादर बीट द डेड कैरेथ, जबकि टेडी के पिता ने उसको कैरेथ को और बीट मतलब पीटा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, अब इसका यूज़ क्या है? थॉट रिकी टिकी ने सोचा, आई हैव सेटल्ड इट ऑल, मैंने इसका काम तमाम कर दिया है। एंड देन टेडीज मदर पिक्ड हिम अप फ्रॉम द डस्ट, तब टेडी की माँ ने उसको धूल से उठाया यानी उस मरे हुए कैरेथ को। एंड हंग्ड हिम क्राइंग दैट ही हैड सेव्ड टेडीज फ्रॉम डेथ, टेडी की माँ ने उसे गले से लगा ली, रोते हुए कहा कि उसने टेडी को मौत से बचाया है। एंड टेडीज फादर सेड दैट ही वॉज अ प्रोविडेंस, एंड टेडीज लुक्ड ऑन विद बिग स्क्रिप्ड आईज। रिकी टिकी वॉज फादर अम्यूज्ड एट ऑल द फर्स्ट विच ऑफ कोर्स ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, और टेडी के पिता ने कहा कि वे एक भविष्यवक्ता था और टेडी को बड़ी बुरी दृष्टि से देख रहा था। रिकी टिकी वॉज रेदर अम्यूज्ड एट ऑल द फुस विच ऑफ कोर्स ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। टेडीज मदर माइट जस्ट एज वेल हैव पेटेड टेडी फॉर प्लेइंग इन द डस्ट। रिकी टिकी वॉज दो duly enjoying himself, he was felt confident that he was ready to take on Nag and Nagina. रिकी टिक्की को सारा उपद्रव देखकर मज़ा आ रहा था जिसे वह निश्चित रूप से नहीं समझ पाया था। टेडी की माँ ने धूल में खेलने के लिए टेडी को दुलारना भी ठीक समझा होगा। रिकी टिक्की पूरी तरह से आनंद ले रहा था, उसे अब विश्वास हो गया था कि वह नाग और नागीना की मुकाबला करने के लिए तैयार है।
So in this way this story has been ended. If you like my explanation, please like and subscribe my channel. आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय.